Assalamualaikum. This is Ghalib Hussain. In today's video, I am going to talk about the inflation. महंगाई किसे कहा जाता है, तो समझते हैं इसको। देखिए, महंगाई क्या होती है कि जब कंज्यूमर की इनकम कांस्टेंट होती है और गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस बढ़ती जाती हैं तो इसे इन्फ्लेशन कहा जाता है। ठीक है, प्राइसेस ज़्यादा हैं, इनकम नहीं बढ़ रही, तो कंज्यूमर की जो इनकम है उस इनकम के अंदर वो आप उतनी क्वांटिटी परचेज नहीं कर सकते जितनी वो पहले करते थे। तो इन्फ्लेशन की वजह से, महंगाई की वजह से कंज्यूमर का परचेजिंग पावर कम हो जाता है। ठीक है, एक और टर्म होती है कि अगर कंज्यूमर की इनकम जो है वो बढ़ रही है और साथ साथ गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं तो इस सिचुएशन को कहा जाता है इंक्रीज इन प्राइसेस, इसको इन्फ्लेशन नहीं कहा जाता। ठीक है, तो कंज्यूमर की इनकम कांस्टेंट है, कीमतें बढ़ रही है, महंगाई है। अब महंगाई के पीछे दो बुनियादी रीजंस हो सकते हैं जो मेजर कैटेगरीज होती है इसकी। एक होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन और दूसरा होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ठीक है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है कि डिमांड पुल करती है इन्फ्लेशन को, डिमांड लेके आती है अपने साथ महंगाई को। डिमांड कौन करता है, मैं आपको बता चुका हूँ कि डिमांड करने वाले होते हैं कंज्यूमर्स। आप लोग कंज्यूमर हैं, मैं कंज्यूमर हूँ, जो कि डिमांड करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज की। ठीक है, अब डिमांड को पुल कर डिमांड जो पुल कर रही है इन्फ्लेशन को, डिमांड को कौन कौन इन्फ्लुएंस कर रहा है? डिमांड को इन्फ्लुएंस करता है मनी सप्लाई, पैसा। ठीक है, आप डिमांड कब करोगे? व्हेन यू हैव द मनी और व्हेन यू हैव द मनी सप्लाई। अब इकोनॉमिक्स के अंदर मनी सप्लाई का और डिमांड का क्या रिलेशन है? जब लोगों के पास पैसा आएगा तो लोग डिमांड करेंगे, जब डिमांड करेंगे तो डिमांड बढ़ती जाएगी। जब तक मनी सप्लाई इंक्रीज हो रही है उस वक्त तक डिमांड इंक्रीज होगी। प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेंगे, सप्लाई बढ़ाएंगे, एक हद तक वो प्रोड्यूस करेंगे, उसके बाद उनकी कैपेसिटी नहीं है कि वो उस डिमांड को मीट कर सके। तो अगर वो सिचुएशन है जहाँ पे प्राइसेस ज़्यादा, जहाँ पे डिमांड ज़्यादा है, डिमांड जो है वो बढ़ रही है और अगर सप्लायर जो है वो प्रोड्यूसर सप्लाई नहीं कर पा रहे तो जो गैप होगा उसे कहा जाता है शॉर्टेज। और इस शॉर्टेज की वजह से क्या क्रिएट होगा? इन्फ्लेशन क्रिएट होगा। ठीक है, और इन्फ्लेशन क्रिएट किस वजह से हो रहा है? बिकॉज डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। और डिमांड ग्रेटर होने की वजह क्या है? मनी सप्लाई। बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, लिस्ट डाउन करूंगा कि वो कौन कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से मनी सप्लाई बढ़ती है। पहला हो गया बैंक्स। जब बैंक इंटरेस्ट रेट को कम करेंगे तो लोग ज़्यादा उधार लेंगे। ठीक है, जब लोग ज़्यादा उधार लेंगे तो ज़्यादा डिमांड करेंगे, जब ज़्यादा डिमांड करेंगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी, जो रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ हैं वो प्रोडक्शन करना स्टार्ट करेंगी। जब प्रोडक्शन करेंगी तो अल्टीमेटली बात है कि उससे फिर रोज़गार मिलेगा, फिर इनकम लेवल बढ़ेगा। तो सिंपली मनी सप्लाई, बैंक रेट्स कम होंगे, लोग जो उधार है वो ज़्यादा लेंगे, पहली बात। दूसरे नंबर पे आता है आपका कंजम्पशन पैटर्न। जो लोग होते हैं, हमारे पाकिस्तानी जो लोग हैं, हम लोग हैं, हमारा जो वी आर कंजम्पशन ओरिएंटेड सोसाइटी, हम लोग कंजम्पशन ज़्यादा करते हैं। ठीक है, बगैर सोचे समझे पैसा खर्च कर देते हैं। हमारा कंजम्पशन रेट ज़्यादा है और हमारा जो सेविंग रेट है वो कम है। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर। तो इसकी वजह से भी जब कंजम्पशन बढ़ाएंगे तो डिमांड बढ़ेगी, जब डिमांड बढ़ेगी तो अल्टीमेटली प्राइस बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी प्राइस बढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद आता है करप्शन। करप्शन के अंदर जो है वो आपको पता है कि करप्शन के अंदर जो भी पैसा कमाया जाता है इलीगल मनी होता है और उसकी वजह से ज़्यादा बात है आपके पास जब करप्शन करें तो पैसा आ रहा है, आप क्या करोगे? आप उसको कहीं डिमांड करेंगे, जो लग्जरी गुड्स की तरफ डिमांड करेंगे। ठीक है, आप रियल इस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, आप मोटर व्हीकल के अंदर इन्वेस्ट करेंगे और आपको जो रियल इस्टेट के प्राइस जो बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं उसके पीछे जो है वो आपका ब्लैक मनी, आपका करप्शन का पैसा है। तो उसकी वजह से भी मनी सप्लाई बढ़ती है और करप्शन हर कोई कर रहा है, एक आम आदमी से लेकर लोअर ग्रुप से लेकर और जो टॉप लेवल तक है सब लोग करप्शन में इन्वॉल्व है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट द स्पेसिफिक पीपल हु आर इन्वॉल्व इन करप्शन इन द ब्लैक मनी सर्कुलेशन। अच्छा, उसके बाद आता है हमारे पास जो पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा है वो है आपका होर्डिंग, या उसे कहा जाता है आपका ज़ख़ीराअंदोज़ी। ज़ख़ीराअंदोज़ी के अंदर क्या होता है कि जब डिमांड बढ़ने वाली होती है तो जो मिडिल मैन होते हैं, जो सेलर होते हैं, वो सप्लाई को कम कर देते हैं, स्टॉक कर लेते हैं और इंतज़ार करते हैं कि जब डिमांड बढ़ेगी तो उस वक्त थोड़ा थोड़ा सप्लाई को बढ़ाएंगे। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग इसको रिवर्स करते हैं, डिमांड ज़्यादा हो गई है कुछ जानबूझ के सप्लाई को कम कर देते हैं और उसकी वजह से फिर ये मार्केट के अंदर प्राइसेस को इंक्रीज़ करते हैं या बढ़ाते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर जो ये वाला कल्चर है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। इसकी मैं अगर आपको एग्जांपल देना चाहूँ तो रमज़ान की एग्जांपल है कि रमज़ान में लोगों को पता है, सेलर को पता है, फ्रूट सेलर को पता है कि लोग ज़्यादा परचेज़ करते हैं या कम जो है वो लोग मतलब जो फ्रूट इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चाहे गरीब है तो वो भी फ्रूट का इंतज़ाम करता है क्योंकि जब रमज़ान होता है तो उसके अंदर लोग प्रॉपर का इंतज़ाम करते हैं। तो उसके अंदर प्राइसेस बढ़ते हैं। प्राइसेस क्यों बढ़े हैं? क्योंकि डिमांड ज़्यादा हो जाती है और जैसे ही रमज़ान चले जाते हैं डिमांड कम होती है तो प्राइसेस भी अल्टीमेटली कम हो जाते हैं। इसी तरीके से मैं आपको
जो बड़ी ईद है उसकी भी एग्जांपल देता हूँ कि जब बकरा ईद आती है तो जो बेसिक हमारी जो वेजिटेबल्स होती हैं उनके प्राइसेस बढ़ जाते हैं, और जब बकरा ईद चली जाती है, और क्यों बढ़ती है, क्योंकि डिमांड बढ़ रहा होता है, ठीक है, डिमांड बढ़ रही होती है तो उस चक्कर में प्राइसेस बढ़ जाते हैं। और जब वो बकरा ईद चली जाती है तो वही जो टोमेटो है आपको, जो आपको 180, 130, 190 का मिल रहा होता है, वही आपको 45, 60, 70 का मिल रहा होता है। सो दिस इज़ द पावर ऑफ डिमांड, ठीक है। तो मेजर इज़ द डिमांड। तो ये कुछ रीजंस थे। इन्वेस्टमेंट की वजह से भी जो है वो मनी सप्लाई बढ़ सकती है, इन्वेस्टमेंट हो रही है, लोगों का इनकम लेवल बढ़ रहा है, बट दीज आर द थिंग्स विच आर इन पाकिस्तान, ठीक है। एक और रीज़न है जो कि आपका कहलाता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के अंदर आपका जो है वो ये होता है कि जेन्युइन रीज़न आपका ये होता है कि मैं एक प्रोड्यूसर हूँ और मैं रॉ मटेरियल परचेज़ कर रहा हूँ, तो मुझे वो मटेरियल महंगा मिलेगा, मुझे इनपुट कॉस्ट मेरी बढ़ेगी। जब इनपुट कॉस्ट बढ़ेगी तो जो मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ होगी, और जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगी तो अल्टीमेटली मेरा जो प्राइसेस है, जो मार्केट में प्राइसेस है, मैं जो प्रोडक्ट बेचूंगा या जो कमोडिटी में सेल आउट करूँगा वो भी मैं महंगी करूँगा, क्योंकि मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा है, ठीक है। उसके पीछे डिफरेंट हो सकता है कि जो इम्पोर्टर्स हैं, मैं इम्पोर्टर हूँ, मैं इम्पोर्ट कर रहा हूँ, तो आपको पता है कि आजकल जो डॉलर की एप्रिसिएशन है और रुपये का जो हाल है वो आप सबको पता है, तो मुझे वो इम्पोर्ट महंगी पड़ती है, जिसकी वजह से मुझे जो है वो चीज़ महंगी पड़ती है, तो मैं इसको चीज़ महंगी बना के मार्केट में बेचता हूँ, ठीक है। तो ये कुछ रीज़न्स थे, लेकिन कुछ सजेशंस हैं कि डिमांड के लिए कि आप लोग कंज्यूमर हैं, हम लोग कंज्यूमर हैं, तो हम कुछ हद तक मार्केट को कंट्रोल कर सकते हैं, एक्सेप्ट नेसेसिटी गुड्स के जो बुनियादी ज़रूरियात की चीज़ें हैं। लेकिन अपना कंजम्पशन पैटर्न चेंज करें, और उसके अलावा जो आपकी लग्जरी गुड्स हैं उसको में भी आप थोड़ा सा देखें कि वेयर यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट, यू शुड इन्वेस्ट और नॉट फॉर दैट पर्पज़, ठीक है। और मैं लास्ट में मेरी एक रिक्वेस्ट है इमरान खान साहब से कि सर आपने जो कुछ कहा था इलेक्शन से पहले कि महंगाई जो है वो ये होगी, और महंगाई होती है तो ये होता है, आपके जो हुक्मरान होते हैं वो करप्ट होते हैं। लेकिन सर आज के दौर के अंदर एक आम आदमी, मिडिल क्लास, एक वाइट कॉलर जो लोग होते हैं बेचारे, उनका सर सर्वाइव करना मुश्किल हो गया है कि इवन वो लोग बेचारे अपनी जो रोटी कपड़ा मकान है वो उस तक को अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो वो एजुकेशन और हेल्थ को कहाँ से अफोर्ड करेंगे। तो आपने तो जो उनकी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वही उनसे छीन ली हैं, और कुछ हद तक आई नो दिस इज़ द इम्पैक्ट ऑफ पास्ट गवर्नमेंट्स, लेकिन जो आपके पास है वो भी आप कर सकते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप एक पर्सनली इसमें इंटरफेयर करें और आप चेक करें। आई नो इट्स अ फ्री मार्केट इकोनॉमी है, उसके अंदर जो है डिमांड सप्लाई डिटर्मिन करती है, गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर सकती, बट एटलीस्ट वी शुड मॉनिटर द प्राइसेस, व्हाट आर द रीजन, और आर दिस रीजंस आर जेन्युइन और नॉट। तो ये जो है वो हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है, क्योंकि हुकूमत के अंदर जो भी हुक्मरान है उनसे सवाल आवाम जो है उन्हीं से सवाल करेगी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ ना कुछ सीरियस स्टेप्स लेंगे, ना कि आप सिर्फ अल्फाज का इस्तेमाल करेंगे। अल्लाह हाफिज़।